हेलो फ्रेंड्स, लीगल एंड सोशल अवेयरनेस के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक बात अक्सर सुनने को मिलती है कि ऐसे लोग जिनका एक आपराधिक इतिहास होता है या जिनके खिलाफ कई तरीके के क्रिमिनल केसेस पेंडिंग होते हैं, जिनकी इमेज भी एक अपराधी की तरह होती है, प्रॉपर्टी डीलिंग आदि के काम के साथ साथ और भी कई इलीगल कामों में भी वो लोग इन्वॉल्व रहते हैं, तो ऐसे लोग निजी विद्यालयों से लॉ की डिग्री प्राप्त करके बार काउंसिल में अपने पेंडिंग मुकदमों की जानकारी को कंसील करके रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड हो जाते हैं और कचहरी में आकर के प्रैक्टिस करने लगते हैं। अपने प्रोटेक्शन के लिए उनका जो मकसद होता है लॉ करना, वो सिर्फ सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। यह बात अक्सर चर्चा में रहती है और सुनने को मिलती रहती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा अभी 21 दिसंबर को इसी तरीके के एक मामले में बहुत ज़बरदस्त आदेश पारित किया गया है। इस आदेश के बाद से ऐसे लोगों को स्टेट बार काउंसिल में एडवोकेट के रूप में एनरोल्ड होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का आदेश पारित किया गया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को कौन से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि इस संबंध में संपूर्ण जानकारी क्या है। साथियों, एक व्यक्ति ने एक एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल में कंप्लेन दर्ज की और उसमें यह कहा कंप्लेन में कि इस व्यक्ति के खिलाफ 14 क्रिमिनल केसेस पेंडिंग हैं, जिनमें से 4 केसों में तो सजा भी हो चुकी है। इन बातों को छुपा करके बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से उसने वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया। इस तरीके की कंप्लेन की जाती है। बार काउंसिल के द्वारा जब कोई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर उस व्यक्ति के द्वारा हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट फाइल की जाती है। रिट सी नंबर 42619/2023 पवन कुमार दुबे वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी। ये पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है और रिट फाइल करते हुए हाई कोर्ट के समक्ष भी यही बात कही जाती है कि इस व्यक्ति के खिलाफ 14 क्रिमिनल केसेस हैं, जिनमें से 4 केसेस में तो इसको सजा भी हो चुकी है। इन फैक्ट्स को छुपा करके कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करके इसने स्टेट बार काउंसिल से एडवोकेट के रूप में अपने आप को एनरोल करा लिया और वकालत करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया, जो कि एडवोकेट एक्ट के अगेंस्ट है। इस तरीके का आर्गुमेंट करते हुए एक याचिका हाईकोर्ट के समक्ष दाखिल की जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा, जस्टिस समुद्र दयाल और जस्टिस विनोद दिवाकर, इन दोनों न्यायमूर्तियों की खंडपीठ के द्वारा अभी 21 दिसंबर को इस मामले की सुनवाई की जाती है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई और बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार को कौन से अहम दिशा निर्देश जारी किए गए। साथियों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के द्वारा यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा गया कि यह चिंताजनक है कि 14 मामलों के आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को लॉ प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दे दिया गया। इस तरह के लाइसेंस को यदि उत्पन्न होने या जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो यह समान रूप से समाज और विशेष रूप से कानूनी बिरादरी को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे कहा जाता है कि एडवोकेट एक्ट ऐसे व्यक्ति को प्रैक्टिस करने पर रोक लगाता है, ऐसे व्यक्ति के प्रैक्टिस के प्रवेश पर रोक लगाता है। एक तो यह महत्वपूर्ण बात कही गई। आगे कहा जाता है कोर्ट के द्वारा कि बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए कि लाइसेंस देने के लिए प्राप्त सभी नए आवेदन समयबद्ध तरीके से पुलिस सत्यापन प्रक्रिया के अधीन हो, यानी टाइम लिमिट के साथ एक लिमिटेड पीरियड डिसाइड कर दिया जाए और उस लिमिटेड पीरियड के साथ पुलिस का वेरिफिकेशन कराया जाए। कोई भी जो नया आवेदन आता है एडवोकेट बनने के लिए, एनरोल्ड होने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश उस जिले की पुलिस से उसका वेरिफिकेशन कराए, उसके क्रिमिनल हिस्ट्री के संबंध में वेरिफिकेशन कराए। आगे कहा जाता है कि सभी आवेदक जो आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं या दोषी ठहराए गए हैं, अपने आवेदन करने के चरण में बार काउंसिल को ऐसे मामलों की लंबित या सजा होने की जानकारी देंगे।
अस्तित्व के बारे में सूचित करने के लिए बाध्य हैं। उनके खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं या जिनमें कन्विक्शन हो चुका है उसका खुलासा करने के लिए बाध्य हैं वो व्यक्ति जो आवेदन कर रहा है। यदि किसी आवेदक द्वारा ऐसे महत्वपूर्ण विवरणों का खुलासा नहीं किया जाता तो उसके आवेदन को शुरुआत में ही खारिज कर दिया जाए। यह महत्वपूर्ण बात कही गई ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिवीजन बेंच के द्वारा। और इस तरह की महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के द्वारा कहा गया कि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार इन दोनों लोगों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया जाए कि यह सुनिश्चित करें कि पुलिस से कोई भी नए आवेदन आते हैं या जो आवेदन अभी लंबित हैं रजिस्ट्रेशन के लिए उनकी पुलिस वेरिफिकेशन उसी तर्ज पे कराया जाए जैसे पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन होता है दोस्तों, और इसका अनुसरण किया जाए। अगर किसी का लाइसेंस दिया जा चुका है और उसमें उसके खिलाफ पुलिस की रिपोर्ट आ जाती है, जिन बातों को उसने छुपाया है, तो उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए दोस्तों। साथ ही साथ यह दिशा निर्देश दिया गया कि 3 महीने के भीतर ऐसे व्यक्ति के खिलाफ जिसके खिलाफ 4 मुकदमों में जिसको सजा हो चुकी थी और 14 मामले पेंडिंग थे, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को निर्देशित किया गया दोस्तों। तो साथियों, इस जजमेंट से वो तमाम लोग जो अपने निजी मकसद को पूरा करने के लिए लॉ करते हैं और फिर एनरोल्ड हो जाते हैं एडवोकेट के रूप में, कचहरी में आकर के प्रैक्टिस करना, सीरियस वकालत करना उनका मकसद नहीं होता है। ऐसे लोगों को जिनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, अब आगे मैं समझता हूं कि इस जजमेंट के बाद आसानी से उनका एनरोलमेंट एडवोकेट के रूप में नहीं होगा। तो दोस्तों, यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। अगर आप चैनल में नए वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक कानून की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।